हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ना बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या दिया गया है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गेगी आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गेगी इत्यादि शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा, गा; वे लोग खाना खाएंगे, गे; वे लोग घर आएंगे, गे; मैं पढ़ाऊंगा, गा; मेरी मम्मी खाना बनाएगी, गी। मतलब गा गेगी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? गा गेगी इत्यादि शब्द आएगा, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसका जो रूल है, ही सी इट नेम एंड यू देख साथ लगेगा विल, और आई और वी साथ लगेगा सेल। ही सी इट नेम एंड यू देख साथ लगाना है आपको विल, और आई और वी साथ लगाना है सेल। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दे की बात यह है कि आपको स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग नहीं करना है। यह स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग हटा दिया गया है। बस ही सी इट नेम एंड आई बी दे सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझिए, ही सी इट नेम एंड आई बी दे सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। लेकिन हाँ, जब आप लिखेंगे, कोई चीज रिटर्न करते हैं या कहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आई और वी साथ सेल लगाएंगे और ही सी इट नेम एंड यू दे साथ विल लगाएंगे। लिखते समय में आप दोनों प्रयोग करेंगे, लेकिन बोलते समय में सबके साथ आप ही सी इट नेम एंड आई भी सबके साथ आप सिर्फ विल लगाएंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है सारा का सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। क्या सीखने वाले हैं? सिंपल सेंटेंस। आप यहां पर देख सकते हैं साधारण वाक्य। सबसे पहले हम लोग साधारण वाक्य सीखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको विल और सेल लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। मोहन बाजार जाएगा, मोहन विल गो टू मार्केट। राकेश खाना खाएगा, राकेश विल ईट फूड। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। वे लोग स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। देखिए, जब मैं बोलूंगा ना, तो सब में मैं अब विल का प्रयोग करूंगा। जब लिखूंगा तो ही सी इट नेम एंड यू दे साथ विल लगाऊंगा और आई और वी साथ सेल लगाऊंगा। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आज कंप्यूटर चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर टुडे। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड टुमारो। आई विल कुक फूड टुमारो। मैं वहां अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश देयर। आई विल लर्न इंग्लिश देयर। मैं रोड पर कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव कार ऑन द रोड। आई विल ड्राइव कार ऑन द रोड। मैं वहां अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश देयर। आई विल स्पीक इंग्लिश देयर। मैं पैसा चुराऊंगा, आई विल स्टील मनी। मैं गर्म पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक हॉट वाटर। मोहन बाजार में सब्जी बेचेगा, मोहन विल सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मोहन विल सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। वे लोग खाना बनाएंगे, दे विल कुक फूड। वे लोग अंग्रेजी में भाषण देंगे, दे विल डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश। दे विल डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश। मैं पंखा चालू करूंगा, आई विल स्विच ऑन द फैन। आई विल स्विच ऑन द फैन। मेरा भाई आज स्कूल जाएगा, माई ब्रदर विल गो टू स्कूल टूडे। माई ब्रदर विल गो टू स्कूल टूडे। वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश। वे लोग वहां अंग्रेजी सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश देयर। मैं वहां क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट देयर। मैं गर्म पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक हॉट वाटर। मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, आई विल गो टू स्कूल विद यू। आई विल गो टू स्कूल विद यू। मैं एडमिशन लूंगा, आई विल टेक एडमिशन। आई विल टेक एडमिशन। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा, आई विल फाइट विद यू। आई विल फाइट विद यू। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है सिंपल कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव कंसेप्ट। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे प्रयोग करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको विल से लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। मोहन बाजार नहीं जाएगा, मोहन विल नॉट गो टू मार्केट। मोहन विल नॉट गो टू मार्केट। राकेश खाना नहीं खाएगा, राकेश विल नॉट ईट फूड। वे लोग गाना नहीं गाएंगे, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे लोग स्कूल में गाना नहीं गाएंगे, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट अ लेटर। मैं रोड पर कार नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ड्राइव कार ऑन द रोड। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं सुबह में नहीं दौड़ूंगा,
आई विल नॉट रन इन द मॉर्निंग, वे लोग खाना नहीं बनाएंगे। दे विल नॉट कुक फूड, वे लोग घर नहीं सजाएंगे। दे विल नॉट डेकोरेट होम, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन, आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पापा शिकायत नहीं करूंगा। आई विल नॉट कंप्लेन टू योर फादर, आई विल नॉट कंप्लेन टू योर फादर, मैं रोटी नहीं बेलूंगी। आई विल नॉट रोल चपाती, आई विल नॉट रोल चपाती, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं सुबह में नहीं दौड़ूंगा। आई विल नॉट रन इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है निगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव। जी हाँ, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है इंट्रोगेटिव। जी सबसे पहले आपको विल से लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लगा लीजिएगा। क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। क्या मोहन बाजार जाएगा, विल मोहन गो टू मार्केट। क्या आप खाना खाएंगे, विल यू ईट फूड। क्या मोहन स्कूल में गाना गाएगा, विल मोहन सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। क्या तुम्हारे पापा सब्जी बेचेंगे, विल योर फादर सेल वेजिटेबल। क्या तुम्हारे पापा कार चलाएंगे, विल योर फादर ड्राइव कार। क्या तुम खाना बनाओगी, विल यू कुक फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट फूड, विल आई ईट फूड। क्या तुम पैसा चुराओगे, विल यू स्टील मनी। क्या तुम कंप्यूटर चलाओगे, विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, विल यू ऑपरेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है इंट्रोगेटिव का भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे सेंटेंस बनता है आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको विल सेल लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लगा लीजिएगा। क्या वह गाना नहीं गाएगी, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, समझ रहे हैं ना। सेंटेंस शुरू में क्या रहेगा और सेंटेंस बीच में नहीं रहेगा तो उसकी अंग्रेजी कुछ इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले आपको विल से लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। क्या वह गाना नहीं गाएगी, विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे लोग खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट फूड। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप मुझे नहीं बुलाएंगे, विल यू नॉट कॉल मी। क्या तुम्हारी मम्मी कपड़ा नहीं धोएगी, विल योर मदर नॉट वॉश क्लोथ। क्या मोहन सब्जी नहीं बेचेगा, विल मोहन नॉट सेल वेजिटेबल। क्या तुम नहीं आओगे, विल यू नॉट कम। क्या मोहन नहीं जाएगा, विल मोहन नॉट गो। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम बॉल नहीं फेंकोगे, विल यू नॉट थ्रो बॉल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, अगर सेंटेंस बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए, अगर सेंटेंस बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, देखिए सोहन बाजार क्यों जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया क्यों, तो यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना हो तो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। सोहन बाजार क्यों जाएगा, वाई विल सोहन गो टू मार्केट। वे लोग खाना क्यों खाएंगे, वाई विल दे ईट फूड। आप गाना क्यों गाएंगे, वाई विल यू सिंग अ सॉन्ग। आप क्यों पढ़ाएंगे, वाई विल यू टीच। आप क्यों आएंगे, वाई विल यू कम। वह क्यों जाएगा, वाई विल ही गो। वे लोग पैसा क्यों चुराएंगे, वाई विल दे स्टील मनी। राधा फूल क्यों तोड़ेगी, वाई विल राधा प्लग फ्लावर। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। तुम कैसे खाओगे, हाउ विल यू ईट। तुम कैसे पढ़ोगे, हाउ विल यू रीड। तुम कैसे बुलाओगे, हाउ विल यू कॉल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। अगर सेंटेंस में कब क्यों कहाँ कैसे भी रहेगा और प्लस निगेटिव नहीं भी रहेगा तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। यहां पर देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। वे क्यों नहीं खेलेंगे, वाई विल दे नॉट प्ले। वह क्यों नहीं सोएगा, वाई विल ही नॉट स्लीप। वह गाना क्यों नहीं गाएगा, वाई विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, वाई विल यू नॉट टीच। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलोगे, वाई विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम क्यों नहीं आओगे, वाई विल यू नॉट कम। तुम पैसा क्यों नहीं चुराओगे, वाई विल यू नॉट स्टील मनी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।